हेलो हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को सारे क्विजेस, एग्जाम्पल्स और नोट्स मैथमेटिक्स के वहां मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और दैट्स इट, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.6। आपकी कल हमने 4 सवाल करा रहे थे, 4 सवाल और रह गए, उसे कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। चलिए भाई, तो पांचवा क्या कह रहा है, करते हैं जल्दी से। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन में 60, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन में 10 है, तो y के अवयव कितने होंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लिखिए, लगाइए मान और निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था कि n x यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, दे क्या रखा है, एक्स यूनियन वाई कितना है, एक्स यूनियन वाई है आपका 60 इज इक्वल टू एन एक्स है आपका एन एक्स है 40 प्लस एन वाई नहीं दे रखा है उसमें माइनस, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन 10 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो इन्हें माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे 60 इज इक्वल टू 30 प्लस एन एक्स। ठीक है, अब जो है ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये जो है एन एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो एन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये एन वाई चल रहा है, वाई, यार दिमाग कहाँ चल रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ, ये वाई, तो एन वाई इज इक्वल टू 30, यानी एन वाई जो है वो आपका 30 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 5 सवाल का आंसर। आगे करिए, फिर छठा करते हैं। चलिए भाई, तो छठा क्या कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करेंगे। तो इसमें जो है आपको टोटल व्यक्ति दे रखे हैं 70, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति। तो ये क्या है, मैं सबसे पहले चाय वाले जो है उनको मैं टी मानता हूं, चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, और कॉफी, कॉफी को पसंद करने वाले, कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले उसने दे रखा है कि एन सी यूनियन टी कितना दे रखा है, एन, एक सेकेंड, सी यूनियन टी, एन सी यूनियन टी दे रखा है उसने हमें 70, एन सी दे रखा है उसने हमें, एन सी दे रखा है 37 और एन टी दे रखा है उसने हमें 52। ठीक है, तो आगे बोला उसने, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करेंगे। दोनों, यहाँ शब्द आ गया दोनों, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, मैंने बताया था आपको, अथवा दोनों, ठीक है, या और इंटरसेक्शन, यानी कि एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू
एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो एन सी यूनियन टी है 70 इज इक्वल टू एन सी 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये आ गया आपका। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे इधर ले आएंगे और उसको इधर पहुंचा देंगे। तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस 70। तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 और 52, ये हो गया आपका 89 माइनस 17। तो एन सी इंटरसेक्शन टी आपका निकले आया 19 ही है इसका आंसर। चलिए, ये आ गया आपका छठे का आंसर। नेक्स्ट करते हैं 7th वाला। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें। 7वां क्या कह रहा है कि 35 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, ये दोनों चीज पकड़ी हमने, यहाँ एक ये शब्द पकड़ा कि दोनों आ गया। दोनों का क्या मतलब, अब इसमें जो है अभी बता दूं मैं आपको। और तो फिर कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करेंगे किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करेंगे। इसमें अब 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को, और दूसरा है कि प्रॉपरली टेनिस को व्यक्ति, मतलब प्रॉपर। इसमें ये सारे पूछे, इसमें सिर्फ केवल टेनिस पूछा है। तो देखो ध्यान से समझो कि दोनों का मतलब है इसमें। अब मैं बताता हूँ कि मैं टी मानता हूँ किसको, सी मानता हूँ मैं क्रिकेट वालों को, जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं उनको मैं सी मानता हूँ। क्रिकेट वाले व्यक्ति, ठीक है, मैं उन्हें क्या मान रहा हूँ, सी मान रहा हूँ। अब टी मैं मानता हूँ टेनिस वालों को, टेनिस वालों को, ठीक है। अब देखो टोटल व्यक्ति है 65। अब टोटल व्यक्ति 65 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट, यानी कि 40 व्यक्ति क्रिकेट के हैं, तो एन सी इज इक्वल टू 40। अब एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 10। अब ये बताइए कि मैंने इसको एन टी क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ दोनों आ गया। दोनों यानी कि इंटरसेक्शन, इसमें टी नहीं दिया गया है, एन टी हमें निकालना है। और इसमें एक चीज और निकालनी है कि केवल टेनिस, मैंने आपको बताया था केवल टी, मैंने आपको बताया था कि केवल ए आ जाए तो ए माइनस बी, केवल बी आया तो बी माइनस ए, इस तरीके से। केवल टी तो टी माइनस सी। यानी हमें इसमें 2 चीज ज्ञात करनी है कि एक तो एन टी ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है एन टी माइनस सी, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये ज्ञात कैसे करेंगे समझो। देखो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से ये है कि आप थोड़ा भटक जाएंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वेन आरेख से समझाता हूँ मैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझो मेरी बात। मैं पहले वेन आरेख बना लेता हूँ, 2 वेन आरेख बना लेता हूँ। 2 वेन आरेख बनते हैं, चलिए 2 वेन आरेख बनाते हैं। एक तो ये आपका ये हो गया, एक मैं मान के चला ये वाला, ठीक है। ये आपके 2 वेन आरेख, ये भी यू और ये भी। इसमें 2 वृत्त खींचे, खींच दिए। इसमें भी 2 वृत्त खींचे, ये खींच दिए, ठीक है। अब ये 2 वृत्त खींच लिए और ये हमने वेन आरेख बना लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि सबसे पहले ये बीच वाला जो है इसको देखना है, इसको खींचना है, मतलब इसको ड्रॉ करना है। तो बीच वाला जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है भाई, 10 दे रखा है। बीच वाला जो है वो है 10।
अब जो है मुझे ये बताइए कि उसने, ये सी है और ये टी है, ये भी सी और ये टी। अब जब 10 जो है उसने टोटल हमें सी 40 दे रखा है, तो ये 10 हो गया तो ये 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 10 तो इसने ले लिया, ये रहा, तो ये 30 रह गया, तो इसे मिला करके पूरा सी 40 बन गया, 30। अब ये 30 है, ये 30 है, ये 10 है, टोटल जो है सी यूनियन टी, ये सी यूनियन टी जो है ये टोटल 65 है, तो 40 ये है, तो ये कितना रह गया भाई, 40 और 25 मिलकर के 65 बनते हैं, तो ये 25 है। ठीक है, अब ये यहाँ भी ऐसे ही लिख लेंगे, 30 ये, 10 ये छोटा सा है, थोड़ा सा देख लेना, आप समझ लेना, बाकी तो मैंने बोल ही दिया है इसमें। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये 10 है बीच वाले, इधर वाला 30 है, उधर वाला 25 है, तो इन्हें मिलकर के 65 बन गया। अब हमें क्या क्या करना है कि पहला क्वेश्चन निकालेंगे हम। पहले क्या करेंगे कि केवल टेनिस कौन सा है, ये 10 नहीं लेंगे क्योंकि ये 10 जो है सी का भी भाग है, तो केवल टेनिस को ड्रॉ करते हैं। टेनिस को ड्रॉ किया मैंने, टेनिस को ड्रॉ कर दिया, तो पहला क्वेश्चन निकला है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है, वो कितने हैं, 25। अब उसने बोला है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करेंगे, यानी कि टोटल पूछे हैं, उसने पूरा पूछ लिया। अभी तक तो उसने सिर्फ केवल टेनिस पूछा था, अब हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे 10 वाले को, तो मैंने ये टी पूरा ड्रॉ कर दिया, सी के साथ वाला भी, वो भी, तो भाई 25 और 10 हो गए 33, तो इस वाले का आंसर है कि टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, ये केवल टेनिस, ये टेनिस व्यक्ति कितने हैं, 33। ये आपका दोनों आंसर निकल आए, ठीक है, एन टी भी निकल आया, एन टी माइनस सी भी निकल आया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे कराते हैं 8वां क्लास को, फिर जल्दी से खत्म भी करना है इसमें। चलिए भाई, तो 8वां करते हैं, और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्या, तो विविध तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, लेकिन एक्सरसाइज तो सारी यही है और कंप्लीट है आज तो बस। चलिए करते हैं कि पहला क्या कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं को कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो दोनों का मतलब है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इस कमेटी में जो है फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों को, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों को मैं मानता हूं एफ से प्रदर्शित कर देता हूं, ठीक है, और यही स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों को मैं एस से प्रदर्शित कर देता हूं, एस से, ठीक है। अब उसने हमें क्या दे रखा है कि उसने दे रखा है 50 व्यक्ति फ्रेंच। 50 व्यक्ति फ्रेंच का मतलब है कि एन एफ और एन एस दे रखा है उसने हमें, एन एफ दे रखा है 50, एन एस दे रखा है 20, और दोनों यानी कि इंटरसेक्शन एन एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। एक सेकंड, कुछ दिक्कत है सवाल में, एक सेकंड बस। क्या दे रखा है आपकी बुक में भाई, 10, हाँ यहाँ 10 है, दोनों ही फ्रेंच को, और 10 व्यक्ति, यहाँ जो है आपका 10 व्यक्ति होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, व्यक्ति फ्रेंच दोनों, यानी कि एन एस इंटरसेक्शन एफ
10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, तो ज्ञात क्या करा रहा है कि तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन, यानी कि टोटल ज्ञात करवा रहा है, कॉमन दे रखा है और टोटल ज्ञात करना है, NF ये ज्ञात करा रहा है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे और बस कर देंगे, NSU यूनियन इज इक्वल टू NF प्लस NS माइनस N S इंटरसेक्शन F, ठीक है, तो N S यूनियन F इज इक्वल टू, ये जो है आपका NF दे रखा है उसने हमें 50 और ये दे रखा है उसने हमें 20 और ये दे रखा है उसने हमें 10, ठीक है, तो NS यूनियन F इज इक्वल टू 50 20 आपके हो गए 70 माइनस 10, तो NS यूनियन F इज इक्वल टू 60, यानी कि वो व्यक्ति हैं 60। उसने हमसे पूछा था तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, 60 व्यक्ति हैं जो इन दोनों भाषाओं को मिलकर बोल रहे हैं। यूनियन उसने दे रखा था, कॉमन भाषा ये 10 बोल रहे हैं और जो स्पेनिश बोलने वाले वो 20 हैं और जो क्या कहते हैं उसे फ्रेंच बोलने वाले वो 50, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई, एक सेकंड। चलिए भाई, आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया, सेट्स जिसका नाम था। अगर जिस बच्चे को प्रॉपरली समझ में आया हो तो कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे बड़े ही इम्तिहान से पढ़ाया है आप सभी लोगों को। पहला चैप्टर खत्म, द एक्सपर्ट क्लासेस, ये आपकी क्लास ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी। अब हम कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैथ में आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स के लिए ओनली ये मैथमेटिक्स के लिए है नंबर। इससे आप अपनी सारी चीजें पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।